नए साल के बाद आज पहली बार नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी, जिस कैबिनेट बैठक में 43 अहम प्रस्ताव पर फाइनली मुहर लग गया है, जिसमें रोजगार से लेकर किसानों को बड़ी खुशखबरी देने का काम नीतीश कुमार की कैबिनेट ने किया है। ऐसे में किन किन प्रस्ताव पर मुहर लगी है, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। नए साल की शुरुआत के साथ ही बिहार की सियासत में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 2026 की पहली कैबिनेट बुलाकर यह साफ कर दिया कि इस साल सरकार पूरे फॉर्म में नजर आने वाली है। सुबह 11 बजे मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में हुई इस अहम बैठक में कुल 43 बड़े प्रस्तावों पर अंतिम मुहर लगाई गई है। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ साथ सभी मंत्रीगण मौजूद रहे। इस कैबिनेट बैठक में युवाओं के लिए रोजगार, किसानों के लिए नई योजना समेत कई प्रस्ताव पर मुहर लगी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने नए साल में पहले ही कैबिनेट बैठक में यह दिखा दिया कि सरकार सिर्फ घोषणाएं नहीं करती है, सरकार दमदार तरीके से फैसले लेने का भी काम करती है। सरकार ने रोजगार की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें कृषि विभाग से जुड़ा 293 पदों को जोड़कर पौधा संरक्षण विभाग में नए पद खोले गए हैं, जिसमें अब इस विभाग में कुल 694 पद हो गए हैं। इसका सीधा फायदा युवाओं को मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा और कृषि व्यवस्था इससे और ज्यादा मजबूत होगी। इसके साथ ही साथ किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी देने का काम नीतीश कुमार की कैबिनेट ने किया है, क्योंकि बाढ़ सागर समझौते से जुड़ी अहम प्रस्ताव पर आज मुहर लग गई है। आपको बता दें कि बिहार और झारखंड के बीच पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से चल रहे मुद्दे पर कैबिनेट ने अपनी आखिरी मुहर लगा दी है और इस बार ये तय किया गया है कि अब बिहार को 5.75 मिलियन एकड़ फीट और झारखंड को 2 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलेगा। इस समझौते से सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी और किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही गया में बनने वाले इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को बेहतर बिजली आपूर्ति देने के लिए भी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इस बार यह तय किया है कि 220 केवी की हाई वोल्टेज लाइन को जोड़ा जाएगा। यह लाइन चंदौती ग्रिड से आईएमसी गया तक जोड़ी जाएगी। इसके लिए सरकार ने 33 करोड़ 29 लाख रुपए की नई योजना को हरी झंडी दे दी है और इससे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि यह कैबिनेट बैठक इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि 16 जनवरी से नीतीश कुमार समृद्ध यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस यात्रा में सीएम नीतीश कुमार बिहार के सभी जगहों पर विकास कार्य की समीक्षा करेंगे और जनता से सीधा संवाद करेंगे, उनसे उनका फीडबैक लेंगे। माना यह भी जा रहा है कि आज की कैबिनेट बैठक में जो फैसला लिया गया था इस समृद्ध यात्रा के लिए जरूरी था और गौर करने वाली बात यह भी है कि पिछली कैबिनेट की बैठक में 16 दिसंबर जो 2025 को की गई थी उसमें सिर्फ एक ही एजेंडा जिसमें था 7 निश्चय 3 उसको मंजूरी दी गई थी। लेकिन नए साल की पहली कैबिनेट बैठक में 43 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा के सरकार ने यह साफ कर दिया है कि भाई हम अब फुल एक्शन में आ गए हैं। सिर्फ हम बात नहीं करते हैं, हम उन योजनाओं की जिसकी घोषणा हमने की है उसको धरातल पर लाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार की अब पहली कैबिनेट बैठक रोजगार, किसान
किसान और विकास तीनों मोर्चा पर मजबूत साबित होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी आज की कैबिनेट में जो फैसला लिया गया है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस पर अपनी राय हमें भेज सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।